अस्तगफुरुल्लाह मेरे मालिक मेरी जिंदगी लगा दे बच्चों को, उसको गालियां पढ़ते हुए देखा। क्यों? लोगों की सिर्फ अपनी अजम्पशन थी कि मैं कीमान का नाम नहीं लेता। मैं क्यों नहीं रहा आप लोगों का, उसका मैं उसका बाप हूं। जब ये चीजें हुई मैंने थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होकर, मेरे पास उस तरह की 15-20 स्टोरीज पड़ी हैं यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स। मैं ये कैट फाइट्स में नहीं आता, मैं दुनिया से लड़ूं, मैं केस लड़ूं, मैं अपनी जान बचाऊं, अपना माल बचाऊं, कि मैं ये कैट फाइट्स लड़ूं। जो घर की लड़ाइयां होती है ना, इसको कैट फाइट्स कहते हैं, बिल्लियों की लड़ाई, नोक झोंक। मैं ये नहीं लड़ सकता, मेरा ये कैलिबर है। उस दिन फ्रस्ट्रेटेड होके जब मैंने देखा, कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, गजल के कमेंट्स पढ़े, यार इनका क्या कसूर है। मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि मैं नहीं नाम ले सकता, मैं नहीं जाता। 1000 चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता। दिखा दूं, बता दूं तो अगले बंदे की जिंदगी कोई ना रहे, जिंदगी खत्म हो जाए। नहीं बता सकता। मैंने तो डे 1 से क्या बजन, मैं बुरा आदमी हूं, मेरा अल्लाह मेरा हिसाब करेगा, लेकिन मैं कितना अच्छा हूं वो भी मेरा अल्लाह ही देखता है, और देखने वाली आवाम देखती है। उस दिन मेरी बस हो गई, आज से 6-7 दिन पहले मैंने स्टोरी लगा दी। उस स्टोरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया जी, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चली गई। फिर मैंने कहा मैंने क्यों लगा दी यार। जब मैंने वो काम कर दिया ना, तो मेरे अंदर से आवाज है कि भट्ट साहब, अगर आप सोशल मीडिया पे और रहे, आपने आवाम को जवाब ना दिया, तो आप कोई ना कोई काम ऐसा कर जाएंगे कि सारी उम्र आपको पछतावा रहेगा उस चीज का। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, टक 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 चैट जीपीटी से पूछ के, यूट्यूब से देख के, मुझे करने नहीं आते डीएक्टिवेट, इंस्टा यूट्यूब दोनों डीएक्टिवेट कर दिए। मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस, ये क्या किया, ये क्या किया। मैं कहा यार प्लीज यार, खुदा का नाम है, मैंने छड़ दिया यार। देखो वो दोबारा एक्टिव ना हुए तो मैं कहा यार हो जाएंगे, होने हुए तो ना हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। आयत को जब गालियां पड़ी ना, अल्लाह की कसम अंदर से बस हो गई। दिल किया कि एक दफा ना यहां से रख के ब्लेड मार लूं, या कोई 5-7 गोलियां खा लूं और मर जाऊं। फिर बूढ़े माँ बाप की शक्ल याद आई कि इनका क्या कसूर है, जो इतने प्यार करने वाले लोग हैं उनका क्या कसूर है। बस बात करने लग जाऊंगा तो शायद मैं आधे घंटे की बात, 1 घंटे की बात इसी टॉपिक पे कर लूंगा, इतना अंदर से भरा हुआ हूं। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दी, उसके बाद मैंने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए। और मैं माजरत करता हूँ आप सबसे, मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को आगाह किए बगैर, आप लोगों को बताए बगैर को काम किया। आप लोग बहुत नाराज़ भी होंगे मुझसे, जो सजा देंगे मुझे कबूल है, लेकिन मेरी बस हो गई थी। मैसेजेस में गालियां पड़ रही हैं, मैसेजेस में बददुआएं मिल रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उस 8-9 माह वाली बच्ची का क्या कसूर है, उसको बददुआएं क्यों दे रहे हो? मम्मा का क्या कसूर है? गजल का क्या कसूर है? गजल का और मम्मा का कसूर मैं आप लोगों को बताता हूँ। गजल का, मम्मा का, जवाद का या जवाद फैमिली का कसूर पता क्या है? कि उन्होंने मुझे मेरे बुरे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ा। क्या चाहते क्या थे कि अगर मेरे ऊपर बुरा टाइम है, पाकिस्तान पूरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसको मार दो, रजब भट्ट की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये छोटी चीजें नहीं है, करोड़ों के हिसाब से पैसे लगे, वकीलों को पैसे दिए, मुल्क बदल हो गए, खुशियां चली गई, एक जेल में रहा मैं यूके के अंदर। उस टाइम पे अगर मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ी है, व्लॉग के हवाले से खड़ी है, मेंटली खड़ी है, फिजिकली खड़ी है, चाहे वो गजल है अपना घर छोड़ के आके यहाँ पर रह रही है, मम्मा को देख रही है, बाबा को देख रही है, क्या करता? गजल से कहता घर से बाहर चली जा, मम्मा और बाबा को मरने थे यहाँ पर अकेले, गजल भी यहाँ पर ना रहे, मैं पहले यूके बैठा हुआ हूँ। उसका कसूर गालियां खाने का ये था कि गजल ने मेरा साथ दिया, मम्मा ने मेरा साथ दिया, मैं सही हूं मैं गलत हूं, वो मेरे साथ खड़े रहे, वो ये घर छोड़ के नहीं गए। उन्होंने व्लॉग भी किया, आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, बहुत बड़ी मिकदार ने नहीं देखा, वो छोड़ गए चैनल। मैं आया फिर वापस आ गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था, इसलिए गालियां पड़ी उनको। आप लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि जी मुझे उसकी माँ ने ही सख्ती से मना किया, उसका नाम नहीं लेना, उसकी माँ की भी गलती नहीं है, ठीक है वो डरी भी है सोशल मीडिया से कि शायद जो उसके बाप के साथ हुआ उसके बेटे के साथ ना हो। लेकिन आप लोगों ने देख तेरी की तेरी गालियां निकाली, डेली की डेली। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, इसके ऊपर मजीद मैं कोई बात करना नहीं चाहता। और मैं एक क्लियर स्टांस दे रहा हूं। जो मेरी रजब फैमिली है वो रजब फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब वो रजब से बिलोंग करती है। आपने व्लॉग्स देखने हैं, आपने एंटरटेनमेंट देखनी है, जो कि मैं करूंगा, आप इस चैनल पे रहें।
अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ की जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर इंटरेस्ट है, आप ये चैनल छोड़ के अभी के अभी जा सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज इन इट। ठीक है, मैं आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। जो होगी कोई बड़ी अपडेट, अगर कुछ होगा, कुछ भी, मैं एक स्टेटस लगा दूंगा एंड दैट्स इट। ना मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा दोबारा, और ना मैं कोई कमेंट बर्दाश्त करूंगा। रिमेंबर, रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब, रजब फ्रेंड्स, रजब फैमिली। फैमिली मीन्स जो इस घर में है। ठीक है, इसके अलावा मैं किसी को इसके अंदर घुसने नहीं दूंगा, किसी को इसको तोड़ने नहीं दूंगा। मैं सल्यूट करता हूं वंस अगेन अपने एडिटर्स को। मैं 5-6 दिन नहीं था सोशल मीडिया पे, उन्होंने फिर भी लोगों को व्लॉग्स की कमी महसूस होने नहीं दी। आई लव यू ऑल गाइज, और यहां पर मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है। थैंक यू। अच्छा जी, 3 दिन रेस्ट करने के बाद चौथे दिन जब हल्का सा मुझे होश आया ना, तो सामने खड़े थे मामू। क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है? दादी बाजी रहो, खुश रहो मेरी जान। चौथे दिन जब मुझे होश आया तो मैं तब क्या कर रहा था, तब मैं अभी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा ही था, व्लॉग नहीं कर रहा था ना। मैंने नथिया गली में व्लॉग किया, बस पहुंचने तक का व्लॉग किया था। ठीक है, वो सारे व्लॉग्स पड़े हैं, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं लाहौर आया मुझे फोन आ गया कि सुबह कराची पहुंचना है। मैंने कहा कराची पहुंचना है, क्यों पहुंचना है? कराची वाला जो केस है, मैं कहा यार ना करो, अल्लाह की कसम मेंटली स्टेबल नहीं होती, लेकिन खैर जाना तो पड़ना था। 2 घंटे बाद की टिकट करवाई हैदर ने और डोगर ने, जिद की मैंने साथ जाना, इनको साथ लिया और पहुंच गया। अब मेरा हल्का सा दिमाग चला, मैं थोड़ा सा होश में आया। मैं कहा यार मैं क्लिप लेके रख लेता हूँ, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी कम बैक करूंगा, जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा तो मैं क्लिप ऐड करवा लूंगा। थोड़ा सा दिमाग चला ना, मैंने वो सारे क्लिप लेके रख लिए। कहाँ स्टे किया, कोर्ट गए, ठीक है, सारा कराची कोर्ट, मतलब कोर्ट जाना था जो भी, वो सारे क्लिप लेके रख लिए हैं। व्लॉग को विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सबको फ्लाइट में बिठा के भेज रहा हूँ कराची। आप सारे वो क्लिप देख के आओ, वापस आते हो। उसके बाद एक और क्लिप है, वो भी सेम डे का, वापस आने का भी शॉट लिया है। एक क्लिप के अंदर, इसी व्लॉग के अंदर आपको कराची जाने का, कराची से आने का, उसके बाद फिर एक बंदे की मंजी ठुकी हुई थी पिछले 8-10 दिन से, उसकी मंजी मैंने खोल दी है। ठीक है, उसको मैंने इजी कर दिया, रिलैक्स कर दिया। वो सब आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। पहले कराची से होके आओ। आ जाओ, चलिए। बाबा बहुत मिस किया आपको बाबा। थैंक यू बाबा। कहाँ जाएंगे? पोर्च में भाई। अरे तो कब से बोलने, बताएं तो किधर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम डोगर साहब, सलाम वालेकुम हैदर साहब। शौक हो गए हैं व्लॉग देख? मैं वही खुद परेशान हो गया हूँ भैया। नहीं करना तो है ना, व्लॉग तो करना ना। अच्छा जी, हम शूट तो कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ये कब लगना है, कहाँ लगना है और कौन से व्लॉग में लगना है, लेकिन चलो हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। आदत जो पड़ी हुई है आपको हर चीज़ की अपडेट करने की। ऐसा है कि अभी अभी हम लोग लैंड किए हैं कराची, और जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम डांट पड़ी गवर्नर साहब से, जो कराची इंसिडेंट हुआ था कि तुम क्यों होटल्स में रुकते हो जाके, गवर्नर हाउस क्यों नहीं आए जब तुम्हें पता कि तुम हमारे मेहमान होते हो। तो इस बार मैं कहा जी डांट नहीं खाते, हम सीधा गवर्नर हाउस ही जाते हैं। हैदर और डोगर जो है मेरे साथ आए हैं। सुबह 13 तारीख है, सुबह हमारी जो है वो हेयरिंग है कराची कोर्ट में, और ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट, हमने जाना ही जाना था। सुबह 8 बजे हमने वहाँ जाना है। अभी बस पहुँचे हैं, सामान रखा, फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, देखें कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। लो जी, खाने में अपने पास है जी बारबेक्यू बेहतरीन किस्म का, फिर आ गया ये बीफ के कबाब, साथ आ गया बॉइल्ड राइस और ये मज़ेदार किस्म की चटनी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऑल गुड? माशाल्लाह, ज़बरदस्त, गुड। चलो यम्मी। मजा आ रहा है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना खा लिया। हैदर, ये ग्राउंड देख के क्या याद आता है? ओए होए 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 होए, यहाँ पर स्टेज था जी, ठीक है, और ये सारा ग्राउंड जैम पैक था। कराची ने इतना प्यार दिखाया था, पता नहीं क्या डेट थी, साल, हाँ 14 साल एक हो गया है ना, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। क्या जबरदस्त यहाँ पर मीटअप हुआ था, है तो जी, साल से भी ऊपर ही हो गया। हम लोग ऊपर छत पे चढ़ गए थे, रिमेंबर, छत पे चढ़ गए थे, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मंगवाई थी। ये सारा ग्राउंड फुल था जब कराची में किया था मीटअप, है ना।
चलो जी खाना खा लिया, चलते हैं ऊपर। अरे अच्छा जी, टाइम हो गया है काफ़ी और व्लॉग हम शूट करते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है अपलोड कब होना है, कहाँ लगाएंगे हम इसको। और द थिंग इज़ के पूरा 1 बज गया, हम सोने लगे। सुबह 8 बजे हमने कोर्ट जाना है और हम फिर शूट करेंगे, ठीक है। ये वाला भी शूट करके रख लिया, देखेंगे जहाँ पर एडजस्ट होते हुए जब वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो इन द कोर्ट, कराची कोर्ट, और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह खैर करे, खैर ऑफिस से हर चीज़ हो जाए, ठीक है। सुबह मुलाकात होती है, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। The next day. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। I'm trying, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे वो वाली एनर्जी आ ही नहीं रही। लेकिन मेरा ख्याल है शायद मुझे पता है कि मे भी ये क्लिप कहीं यूज़ नहीं होने, इसलिए, या मे भी मैं जब एक्टिव होऊंगा प्रॉपर तो फिर ही एनर्जी वापस आएगी, जब व्लॉग्स अपलोड होना स्टार्ट होंगे। अच्छा जी, आपने कल रात वाले क्लिप्स देखे थे और मैंने आपसे कहा था कि सुबह 8 बजे हमने जाना है हेयरिंग पे, ठीक है। मैं, हैदर, डोगर, ठीक है, हमने सुबह 8 बजे जाना है हेयरिंग पे। लेकिन हेयरिंग वाला सिनेरियो ये हुआ कि हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। उन्होंने जो है ना, ऑनरेबल जज साहब ने हमें अगली डेट डाल दी है 10 तारीख की, मतलब ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने के बाद की डेट डाल दी है। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारे भाई हैं, आप सब उनको अली शफाक के नाम से जानते हैं, जो लॉयर साहब हैं, वो पाकिस्तान में है नहीं है, ठीक है। वो गए हुए उमरा पे, माशाल्लाह उमरा करने गए हैं सारी फैमिली के साथ। तो उनकी जो बकाया टीम है बैरिस्टर्स की, वो मेरे साथ तो थे, लेकिन अली शफाक तो नहीं था। मैं ज़रा कंफर्टेबल रहता हूँ उनके साथ। कराची हम आ गए थे, हेयरिंग के लिए आए थे, लेकिन नहीं ज़रूरी समझा हमें उन्होंने बुलाना। उन्होंने कहा जी आप उधर ही रहें, आपकी डेट हमने डाल दी है, नेक्स्ट मंथ की आपकी हेयरिंग है, तब तक अपनी जो आपकी सारी प्रोसीडिंग है ना वो आप कर लें। मैं कहा जी ठीक है। अब टाइम हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 1:30 बज रहे हैं और 2 बजे एग्जैक्ट मेरी फ्लाइट है। एक अदर सरप्राइज़ है जो मैं शूट कर लूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा एयरपोर्ट पहुँच के। रात का वो सरप्राइज़ आ गया हुआ है, एयरपोर्ट पहुँच के आपको उस सरप्राइज़ से मिलवाता हूँ। हम जा रहे हैं वापस लाहौर। हैदर और डोगर जो है वो एयरपोर्ट पहुँचने वाले होंगे। मैं गया था ज़रा एक पॉडकास्ट देने जैद को, जैद जो कि कामरान टिसर साहब का बेटा है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और उसको पॉडकास्ट देने गया था। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, सिर्फ आधा घंटा रह गया और हम कितनी देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट? ऑलमोस्ट 25 मिनट, 20 से 25 मिनट पहुंचेंगे और फ्लाइट टेक ऑफ होने में रहा भी सिर्फ आधा घंटा ही रहा। वाह 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 रजब साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह। घंटा पहले जाना चाहिए एयरपोर्ट, है ना, और हम 20 मिनट पहले जा रहे हैं, वो भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, ये चेक करो। ये एक अदद गाड़ी है जी, इसे कहते हैं लैंड क्रूजर, लेकिन ये कोई अलग किस्म का लैंड क्रूजर है जिसमें मुझे कल से फिराया जा रहा है। इसके अंदर आप बैठ गए, ठीक है, इसके बाहर बम फट गए, इसके बाहर क्लैश ने चले, इसके बाहर AK-47 चले, इसके अंदर कख नहीं आना। ये देखो, कोई चक्कर नहीं, ये देखो, देखो कुछ ही नहीं खुलना, ना ये खुलना है ना ये, हर चीज यहाँ, ये वाली चीजें भी सब लक्कड़ पत्थर। कल मेरा सर लगा इसके यहाँ पर, कल यहाँ मेरा सर लगा, मुझे कोई 15 मिनट होश नहीं आई, ऐसी पत्थर की गाड़ी है ये। इसे कहते हैं बम प्रूफ कार। लो जी, स्पीड हमने फुल खींची हुई है और आगे जो है वो रश काफी है। खैर आफियत से 20 एक मिनट में एयरपोर्ट पहुंच के फिर आपको मिलते हैं और आपको फिर जो सरप्राइज है ना एयरपोर्ट पे वो भी दिखाते हैं। चलो जी, बड़ा सख्त दरवाजा भाई। ओके जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, 2 बजे की फ्लाइट है, 10 मिनट सिर्फ रह गए हैं। बाबा बोर्डिंग पास, थैंक यू बाबा। बाकी बॉयज की तरह मेरे बैठे अंदर लाउंज में, बैठा है बॉयज बैठे हैं लाउंज में, और जो एक अदर सरप्राइज है वो भी बैठा है लाउंज में। 10 मिनट सिर्फ रह गए, चलते हैं, आपको सरप्राइज से मिलवाता हूँ, उसके बाद टेक ऑफ। अच्छा जी, ये आगे मेरे दोस्त, सरप्राइज एंट्री की तरह जल्दी आए, ये आगे सरप्राइज आया बेटा। छठ जान की चंगा रहेगा, 2 बज के 10 मिनट हो गए, फ्लाइट हमारी वजह से जो है ना वो वेट कर रही है। अच्छा, सारी बात हम जहाज में बैठे करते हैं, फिलहाल फ्लाइट पकड़ लेते हैं। मेरी तो सरप्राइज एंट्री, स्पेशल एंट्री और डोगर सो रहे हैं। चलो जी, हाँ भाई चलिए, चल भाई। हेलो शादी भाई, वी आर बैक लाहौर। शादी भाई आप साथ क्यों नहीं गए? आपको डर लग रहा था कि मार पड़ेगी कराची में? अच्छा जी, शादी भाई मैं कल से जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं है कौन से व्लॉग में लगेगा, कब लगेगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग लाहौर वापस आ चुके हैं। अब मैं आपको नदीम की स्टोरी बताता हूँ। कल हम लोग इस्लामाबाद से 3 बजे लाहौर पहुंचे हैं, है ना, 3 साढ़े 3 बजे हम लोग लाहौर पहुंचे हैं और 2:30 बजे करीब जब हम शेखपुरा के पास थे, मुझे फोन आता है कि सुबह कचहरी जाना है और सुबह कराची जाना कोर्ट। मैंने कहा जी आपने तो बताया नहीं मुझे पहले, कहता बस जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अली भाई का फोन आया ना, तो हमने फौरन टिकट कराई, मैं, हैदर और डोगर, ठीक है। शादी के पास पैसे नहीं थे टिकट के, शादी ने कहा मैंने नहीं जाना। तो यार क्या बेवकूफ आदमी, मैंने कहा वैसे ही
देखो मैंने आपको ये कहा था कि मैं चलता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आगे से मैंने क्या कहा था? वो तेरी वाइफ का भी वो जो है टाइम है, तो तू जो इधर ही जा। चलो ठीक है, ओके। मैंने कहा था, अच्छा मुझे याद नहीं आता, लेकिन चलो मैंने कहा था, ठीक है ऐसा। ऐसे तो बोल अच्छा ना, तो हमारा ये कल जो है ना परसों मतलब फौरन ही डिसाइड हुआ, तो हम निकल पड़े। नदीम ने मुझे फिल्म चलाई थी नथिया गली के लिए, इसलिए मैंने नदीम को गुस्से में बताया नहीं। इसने मुझे कहा था नथिया गली में आ रहा हूँ, और ये आया नहीं था, ठीक है। मैंने अगले दिन आना था, लेकिन मैं अकेला था। मैंने कहा मुझे कोई पकड़ के ना ले दे। हाँ, पकड़ के ना ले जाए इसको ना। तो मैंने से कहा मेरे साथ चलिए, आया नहीं, तो अगले दिन से आना था कि नहीं आया। फिर जब इसको पता लगा कि जी हम लोगों ने फ्लाइट करवा ली, हम लोग जा रहे हैं, इसने रात की फ्लाइट करवाई, ठीक है, और रात को 9 साढ़े 9 बजे है ना कि 10 बजे ये वहां पर गवर्नर हाउस सीधा लैंड कर गया। सुबह 7:30 बजे हमारे साथ उठ के बैठा हुआ था कि हमने जाना है, कोर्ट जाना है, लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसे हुई, मैंने बताया आप लोगों को हमें कोर्ट जाना नहीं पड़ा। अब नदीम को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद सीधा घर जाएंगे। तीसरा दिन है, हम सही से सोए नहीं हुए, पहले इस्लामाबाद वाली रात, फिर उसके बाद अगले दिन ये ट्रैवलिंग वाली, और आज तीसरा दिन था। सुबह 7:30 उठे हुए थे, 7:30 उठे हुए थे, लेकिन कोर्ट जाना हमने जो है ना वो हमें बुलाया ही नहीं कोर्ट उन्होंने, ठीक है। हमारी डेट उन्होंने ऐसे ही डाल दी थी। अभी बस नदीम को ड्रॉप करके सीधा घर और जाके सो जाएंगे। जिस दिन व्लॉग शूट करूंगा मतलब प्रॉपर, उस दिन मैं ये सारे क्लिप ऐड कर दूंगा। हाँ जी, हो आए हो कराची से, कराची का टूर कर आए हो, देखा हो कराची का सारा, मतलब थोड़ा सा दिमाग चला था, मैंने क्लिप लेके रख लिए थे। अस्सलाम वालेकुम गुज्जर साहब, ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा जी, तो अभी जो पूरे साल के बाद एक बार इवेंट आता है घर पे, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह घर पे कूटों की न्याज है। वैसे तो 13 रजब को होती है, लेकिन इस बार लेट हो गई क्योंकि शादी भी बीच में आ गई, फिर मुझे इस्लामाबाद और कराची भी जाना पड़ गया, जिसकी वजह से कूटों की न्याज लेट हो गई। आज सुबह से ही अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे से कूटों की न्याज स्टार्ट है। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। अब कूटों की न्याज में है क्या क्या रेसिपी, इस दफ़ा क्या क्या बनी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले लाइव यहाँ पर लग रहे हैं भटूरे। भजन क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? ये लग रहे हैं जी लाइव भटूरे। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ओह अच्छा, तो वही इसको ये क्या उठा? क्या? चनाज। दूसरी देख की तरह, दूसरी देखो पड़ी है, साथ साथ लाइव भटूरे रख रहे हैं। अभी और भी आइटम्स हैं, और भी है कि हमला। ओके, आजा। अच्छा, भटूरों का जो मजा है ना, भटूरों का मजा गरम गरम ही है। गरम खाओ तो फिर ही मजा। अच्छा भाई भटूरों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ बिस्मिल्लाह करा शुक्र अल्लाह पाक ने पुत ने काम शुरू किया। काम शुरू की? नहीं तूने छोड़ा, तू डिसाइड ना हुआ कर। तुझे मैंने एक चीज सिखाई है कि पुत्र देख, जो मर्जी हो जाए, किसी का बुरा करना, तेरा बुरा होना नहीं। काम छड़ गया, ढिले पिया, जिंदगी नहीं गुजरती, ठीक है। अपने काम में डट के कर, अल्लाह मदद करने वाला, अल्लाह बेहतरीन करना। तो सुनना तेरी माँ तो हो गई। चेक करो किचन का, चेक करो, क्योंकि सुबह 11 बजे से जो है वो न्याज चल रही है। और पूरी रात से बनाया। 2 बजे से भाई। हाँ जी, कल रात 2 बजे। ये कीमा मटन, ये कीमा मटन, वो मटन है, ये मटन है। और क्या है? वो चिकन ड्रम स्टिक्स। आप लोगों को अगर याद हो तो जब नए ब्लॉग स्टार्ट किए थे तो जाके हम 15-20 किलो से ड्रम स्टिक लेके आए थे। तब हालात इस तरह के थे कि मैं दुकानों पे जा भी सकता था और दुकानों पे जाके ड्रम स्टिक खुद कटवा भी सकता था। अब हालात इस तरह के हैं, मैं दुकानों पे खुद जा नहीं सकता, बस बनी हुई चीजें आपको दिखा सकता हूँ। ये आगे जी कीमा मटन, वो आगे ड्रम स्टिक, चने हमने बाहर दिखा दिए हैं। और ये हमने बनाए वो पूरियों के साथ के। वो पूरियों वाले अलग है, ये अलग है। नान मोस्ट वाले। अवेटेड चीज भजन खीर लेके आ, खीर बाहर भी जा सकते हैं। कुछ ऐसी फैमिली बैठी हैं, सेक्रेटरी बैठी हैं, जो कि हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये आ गई जी खीरें अल्हम्दुलिल्लाह बेबहा खीर पड़ी भी है। और भटूरों के साथ क्या है? भटूरों के अलावा पूरियां, ये क्या है? नान। ये नान आ गए। मिठियाँ मेन चीज की है। चम्मच लेने आया तू। ये देखो, ये मेन न्याज ये है, ठीक है जी। ये हलवा, ये आ गई मेन न्याज मठियों में, ठीक है। कूंडों का जो मजा आज से कुछ 4 साल पहले हो रहा था ना, घर पे बैठ के सब पका रहे हैं, बना रहे हैं, वो वाला मजा। पूरी बनाया है, अस्सलाम हमने पूरी रात में बनाया ये खाना सारा बोला था। वालेकुम। कराची में मजा आया था साहब, बहुत मजा आया। टिकटा से पैसे ज्यादा कितने तो क्या हुआ, चले गए थे ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चले गए भाई थे ना, तो अच्छा हो गया। अब हम पूछ लिया कि आप कराची क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि आपने मुझे ये कहा था या अच्छा, ऊपर कुछ मेहमान बैठे हैं, मैं आपको ऊपर वाले मेहमानों से भी मिलवाता हूँ। इस वाले रूम में हमारे कुछ मेहमान बैठे हैं जो कि ब्लॉग में आ सकते हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। काफी लोग होके जा चुके हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे मेहमानों से आपको मिला के फिर ब्लॉग को भेजूंगा। कल के दिन में एक और स्टोरी मैंने कवर की थी। एक बंदा हमारी दाढ़ के नीचे आया हुआ था, उसको हमने कल रिलीफ दिया है, मतलब उसने कल हमसे जबरदस्ती रिलीफ लिया है, ठीक है। कल 2 थी भाई स्टोरी, कल 2 भाई 2 स्टोरी कवर की हुई है।
कल एक बंदे की मेहंदी भी थी और मैं यूके में था जब उसने कहा था कि अगर आप ना आए तो यकीन कर लो मैं कोई एक इवेंट नहीं करूंगा, और बंदा हमारे बहुत दिल के करीब भी है। मैंने आपको मेहंदी भी दिखानी है अभी, मैं तो पागल हो गया हूं, मैं तो हिल गया हूं। मैं तो वो वाली मेहंदी बोल ही नहीं सकता क्योंकि जो मैं पहन के वहां से गया था इसीलिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक व्लॉग के अंदर सारी बात है 5-6 दिन आपका भाई नहीं आया तो एक व्लॉग के अंदर 5 कंटेंट दूंगा आपको। आओ मेहमान से बुलाता हूँ, मेहमानों से मिला के पहले आप लोग जाओ। अच्छा व्लॉग तो मानी ना, इधर शुगल हो रहा है, खा ला आए की है खीर पसंद आई है मैं खीर का पूछ रहा हूँ। खा ला दस जाके तरीके ना मिठा खा मिठा खाता नहीं है बंदा। शायद तो हमें बदनाम है जितना मिठा ये खा रहा है। रुक गया। मजेदार खोया पूरा खोया। फुल मजेदार। अच्छा खा मैं रहा कर दे मजेदार। और मैं पहले खाई है ना इसलिए। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੋਕਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਢਾ ਦੋ ਟੋਕ ਟੋਕ ਕੇ हाँ क्या उसकी अब कोई नहीं बोलना निकला। कहता अब ठीक है। अच्छा जी मेहमानों से मिलाने के बाद आपको भेजूंगा मेहंदी के इवेंट पे, मेहंदी के इवेंट से फिर मैं हाजिर होऊंगा, फिर आपको भेजूंगा उस बंदे के पास जिसकी मर्जी छुट्टी हुई थी पिछले दिनों से। आओ मिलवाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। बैक टू वर्क। क्या हो गया? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ अभी हो चेयर को क्या हुआ? मैं चेयर का पूछ रहा हूँ, चेयर को क्या हुआ? ਫੇਰ ਕੋ ਵੀ ਹੋਗਾ खुदा का खौफ कर लो, ये देखो मम्मा को उठाओ, मेरी चेयर तोड़ देगी, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਥੱਕੀ तोड़ देगी। ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ थकी हुई अच्छा खाला ने 50 मिनट तो लगाया, नॉर्मल बंदा लगाता 20 मिनट में, खाला ने 50 मिनट तो लगाया। इधर से आके दिखा कितने मिनट से आप 14 रह गए, आप 14 रह गए, आप तो ठीक हो, तबीयत ठीक है, गाड़ी सही जा रही है, सही चल रही है। मैंने गाड़ी का फोन आया सी, गड्डी कहती मैंने कितना कोल भेजता ही भी जा उस गाड़ी से अच्छी डाल है। उस गाड़ी से अच्छी तो डाला है। अच्छी है पर डाला फिर डाल अच्छा होता है डाला इसका फेवरेट है। कुछ मेहमान ऊपर भी बैठे हैं, आओ उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। You are good. How are you bro? एक मिनट सामने देखिए। अपने आप को जो है ना वो ठीक रखना इंसान का अपना ही काम है, किसी और ने नहीं करना, ठीक है? बताओ मैं क्यों मारी चपेट मारूं? बताऊं? पागल के मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? ठीक ठाक? ये ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी भाई, आपके दिल में जो काम लगाया था कंप्लीट। यार चुप कर रहा है तू, चुप कर। बाहर चले जाओ। एक मिनट, जरूरी बात बता दूंगा, वरना फिरते रहते हो। तू डिफेक्टेड कहां से है? तुझे चोट कहां लगी बता दूंगा, बता दूं। भाई के दिन में काम लगाया हुआ था और वो आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, पूरी प्रॉपर एक अनाउंसमेंट है, ग्रैंड अनाउंसमेंट, जो कि कल के व्लॉग में होपफुली कल के व्लॉग में हो जाएगी। मैंने शूट करके पहले का रखा हुआ, ठीक है? ठीक है, खाना खा लिया, पक्की बात। चलो बैठो, चाय शाय मंगवाओ, चाय शाय पियो। अभी व्लॉग को मैं भेज रहा हूँ मेहंदी के इवेंट पे। चाचू जी की हाल है? वो जब एक अनाउंसमेंट करनी थी, कर दी कि रहने देंगे? कर दो कोई गल मैं कह रहा था मेरे चाचू नहीं। हां चाचू है ना अगली गल करना। कहते हैं चाचू वाली कर दे, अगली बात ना करी। अच्छा अभी मैं व्लॉग को भेज रहा हूँ मेहंदी के इवेंट पे। आप मेहंदी का इवेंट, अच्छा मैंने ना आप लोगों को बात फिर कर आपने गिरा बांध पकड़ा है। गिरा बांध का मजाक नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ये मेरा भतीजा है, ये एक जगह से डिफेक्टेड है। अभी मैं आपको जगह दिखाऊंगा ये कहाँ से डिफेक्टेड है, ठीक है? चोट कहाँ लगी दिखा दूं? नहीं सॉरी कर। अच्छा मेहंदी का इवेंट आप देख के आए, एंजॉय करके आए, वापस आते हैं तो कुछ और मेहमान हैं, आपको उनसे भी बुलवाते हैं। आखिरी एक बात करेंगे आपसे। और हाँ वो जिस यार चुप कर जा, तेरा प्यो अड्डा शरीफ है, तू पता नहीं कैसे चला गया। उसके बाद जिस बंदे की मंजिल चुकी हुई थी उससे भी आपको मिलवाना। पहुंचो, इवेंट एंजॉय करके आओ। चुप कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ऐसा है, व्लॉग ना हो गया, खिचड़ी हो गई, पता नहीं क्या क्या आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ क्लिप्स ले लेके रखी जा रहा हूँ कि जिस दिन व्लॉग बनाऊँगा उस दिन हर चीज़ ऐड कर दूँगा। आज के दिन में ही मैं कराची से वापस आया हूँ और आके मैंने एक साजिश की, मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ किया और मैं सो गया, क्योंकि 2 जगह पे और अपनी हाज़िरी लगवानी थी। लेकिन तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, फ्लू हुआ था, रेस्टलेस बॉडी हुई थी। सोचा कि एक फ़िल्म चलाता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन एक जगह पे दावत थी, एक जगह पे मेहंदी थी। मेहंदी वाले भी घर आ गए और जिसने दावत दी थी वो भी घर आ गया कि उठो जी।
अगर मैं उठ ही गया हूँ तो मैंने कहा चलो मैं क्लिप ले लेता हूँ, कल परसों चौथ जब भी व्लॉग बनाएंगे क्लिप ऐड कर लेंगे। पहले हम आए हैं मेहंदी पे। किसकी मेहंदी पे आए हैं मैं आपको बंदे से मिलवाता हूँ, आप बंदे को देख के समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं इसकी मेहंदी नहीं है, इसकी मेहंदी है नहीं भाभी वाला, इसकी मेहंदी ना खत्म कर देंगे भाभी। यार ये सूट देखा था कहीं ना यार बोल दूं जो यार जान वो बेसिकली जो पिछली शादी में पहना था ना, उस लाड़ी की तरफ से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो दोबारा पहनना पड़ेगा मुझे। अच्छा अली भाई का जो भांजा है और हमारा छोटे भाइयों की तरह है महद, आपने शोरूम पे उसको बहुत बार देखा हुआ है। सारे हमारे शोरूम की जो गाड़ियाँ हैं, जो रिव्यूज़ भी करता है, शोरूम को देखता भी है, टेक केयर भी करता है, वो महद ही है। आज महद की माशाल्लाह मेहंदी है। बड़ी देर से हमने ये काम पेंडिंग रखा हुआ। जब मैं यूके में था तब मुझे अली भाई ने कहा था यार आ जाओगे ना, मैं कहा आप लोगों ने बुलाना, मुझे क्या पता आ जाऊँगा कि नहीं आ जाऊँगा। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा अपने आप को वो किया, ट्रीट किया, फ़ोन ऑफ किया और मैं सो गया। ठीक है, अब बंदा इनसे भागे तो भागे कहाँ पर, इन्होंने घर फ़ोन कर दिए। ठीक है, दावत वाला लड़का जिसकी तरह दावत थी उसने बकरे लटकाए हुए थे, वो भी घर आ गया, इनके भी फ़ोन आ गए। फिर मैं उठा, फिर तैयार हुआ। अभी महक को बुलाते हैं, महक को मुबारकबाद देते हैं, फिर चलते हैं आगे। अभी दावत भी है। शायदी मेरे साथ आया, क्या बेहतरीन ड्रेसिंग करके आया शायदी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, कोई प्लान करके नहीं आया, बस सामने पड़ा हुआ था वो पहना और निकला। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नहीं पहना जो हमने 4 दिन पहले शादी में पहना था, हमने यही पहन के आए। माँ को बुलाते हैं, उसको वर्क देते हैं, फिर निकलते हैं। क्योंकि खाना हमने अगले घर जाए खाना, दावत भी है, वो भी आज के इसी व्लॉग में मैंने डाल देना है। एक व्लॉग में 5 कंटेंट डाल देने मैंने। ये चेक करें जी, ये मेहंदी पे आया, ये मेहंदी पे आया। ये एडिडास वालों की मेहंदी थी या अंडर आर्मर वालों की मेहंदी थी? एडिडास वालों की। नहीं मेरे ख्याल से वो छाले के साथ ना ये चिपक गया वो उस दिन का। हाँ भाई, ये था अनप्लान, बिल्कुल सीन कोई नहीं था। मैं तो जा रहा था वहाँ पे दावत पे, लेकिन भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे चलो। इसको कभी हमने शलवार कमीज में तो नहीं देखा मेरे ख्याल से। नहीं पहनता, बड़ी सूट करती है इसको, पूरा बदमाश लगता है। शलवार कमीज पहन के जब चेन पहनता ना, ये पट्टा पहनता, कोमल वाला पट्टा, ये कोमल ने पट्टा पहनाया हुआ ना, क्या बदमाश लगता है पूरा। चीजें निकली हुई है गलत गलत, क्या लग रहा है? ये गलत गलत चीजें निकली हुई गलत चीजें, बदकारियां हैं। मोल अच्छा मेरी बात सुनो, शलवार कमीज पहनता ना, यकीन करो पूरा वसूली वाला बाबा लगता है, वसूली वाला। अब किसी को क्या पता, करने में डूबा हुआ खुद। इस तरह के तो मुझे टॉक्स करते हैं यार। अच्छा अब इसने यहाँ पर यकीन ले लो, मेरे से कसम ले लो, इसने पठोरों का एक पे भी नहीं खाना। इसने अगले घर जाके बकरा खाना, देख लेना। मैं तो वहीं के लिए तो आया हूँ, वहाँ पे है। मैंने तो जाके भेजना तुझे अल्लाह खैर करे। नहीं सवाल ही नहीं पता। मैं उधर जाके देखा। अच्छा जी एक बंदा और है, मिलवाता हूँ आपको, फिर आपको दूल्हे से मिलवाता हूँ, फिर निकलते हैं। अच्छा जी मिलवाता हूँ आपको दूसरी हस्ती से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अच्छे लोग हैं, हमने नया ड्रेस पहना है। हम अली भाई की तरह पुराना ड्रेस पहन के नहीं आए। बात की? हाँ बात किया, और अली को बात मार दी उन्होंने। नहीं मारी सही। मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ सुना दूं हल्की सी। 2-3 दिन रह गए हैं चौधरी साहब के लाहौर में, चौधरी साहब जा रहे हैं वापस। मैंने मना तो किया, लेकिन कामकाज भी जरूरी है, बच्चों का स्कूल भी खुल गया और लोगों के साड़ना भी है। हाँ पैसे भी कमाने, पैसे थोड़े हो गए हैं, पैसे भी कमाने हैं। सऊदीया वालों सड़ो यार ना किया कर। दूल्हा तो मुँह नहीं लगा रहा, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। दूल्हा तो मुँह नहीं लगा रहा, क्या करना है इसका। चलो दूल्हे को मिलते हैं, फिर निकलते हैं। अच्छा जी आज की इस महफिल का जो शहजादा है हमारा छोटा भाई, दूल्हे मियाँ हमने पकड़ लिया। छोड़ ही नहीं खराब। मैं कहा यार भाभी को 2 मिनट छोड़ दे, इधर आ जा। कहता नहीं मैंने 28-29 साल, पता नहीं कितने, 25-26 साल, कितने साल हो गए, तकरीबन 24-24.5 साल हो गए। 25 साल जो गुजारे हैं मैंने आप लोगों के साथ गुजारे हैं। अब बस जाओ। फिर चौधरी साहब की मेहरबानी है कि पकड़ के लेके आए हैं हमारे आज के जो है वो सरताज को, दूल्हे मियाँ को। हाउ इज फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह हो चुका हुआ है माशाल्लाह, आज मेहंदी है। ठीक है, मैं हर बंदे को मशवरा देता हूँ। मशवरा देता हूँ कि अल्लाह पाक आपके नसीब में करे। आमीन आमीन। ठीक है। नहीं कुछ नहीं, मेरे तो नवी तनकीन खुलेगी। अच्छा मुझे बताओ कि आज मेहंदी और फिर 2 दिन का गैप है, 2 दिन फिर बारात, फिर 2 दिन का गैप, फिर 1 दिन का गैप। ये गैप वाला क्या काम है यार वैसे सारे बाहर से आ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से दूल्हा थोड़ा पास की चलता है हमारा। देखते गैप भाई के पास टाइम निकल आएगा ना। नहीं सर मेरे पास टाइम है, अल्लाह की कसम, ये घर की फैमिली है हमारी, हमारे पास टाइम है। आप मामू हैं, आपको दुख लाना नहीं बनता। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है आप शुरू करें। नहीं मैंने इसमें जो मर्जी कहा खैर है, बच्चे अपना मुबारक हो। भैया मैं आपको बात बताऊं, एवं ना ही लगा है अली दा शोरूम थे, शोरूम साडा बचाया नहीं होया। ये तो 4 बजे सुता नहीं उठता, ये तो सोए नहीं उठता 4 बजे, ये आ जाता 2 बजे। लेकिन ये कि काम करता फिर आता है ना भाई। बहुत बहुत मुबारक, हमें दें इजाजत, हमने जाना है खाना, हमने अगले घर शुरू करना है। चले और ये महत को सारी मुबारक। और ये अपनी शादी है, इसका रिव्यू नहीं करना शुरू कर देना। अच्छा ये पाक बीच की एक और शादी में आपका स्वागत करते हैं, सिग्मा मोटर के एक और शोरूम में। आ जाओ। अरे बड़ी जल्दी वापस आ गए आप लोग। महद आपको आपकी मेहंदी बहुत मुबारक हो। अच्छा जी अब देख रहे हो सारे मेहमान चले गए, देखो ना सोफे खाली, उधर देखो
सब चले गए हैं, अब आया है एक बंदा। अब उसको छीतरों की कमी है या फिर उसको मैं न्याज करवाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या दूं इस टाइम पे। लेकिन खैर अब कोई बात नहीं, दोस्त है मेरा यार, आपको उससे मिलवा देते हैं। फिर उसके बाद रह जाएगी एक बंदे की दावत, वो आपको दिखाऊंगा। चक्कर आइए नानी वाला साहब, क्या हाल है? फोन किया क्या हाल है? छोड़ के मैं अच्छा, सारे इंसानों ने जो इंसान है उन्होंने वहां पर बैठ के खाया, ठीक है, चेयर पे बैठ के खा रहे हैं। तो खा भी सिर्फ रहा चने भटूरे, ना इसने बीफ खाना, ना इसने मटन खाना, ना इसने कुछ और खाना, ना इसने खीर खानी है, ना इसने ड्रम स्टिक खाना, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ और भेजूं आपके लिए ड्रम स्टिक। अगर हो जाए ना लस्सी हैं? स्वाद आ जाए। भटूरों के साथ लस्सी, शाम के 5 बजे। अच्छा भटूरों के साथ लस्सी, केला जो है वो चाय के साथ, है ना? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर लस्सी हो जाए अच्छा तो स्वाद है ना, मजा आ अच्छा न्याज है, मेरे घर बैचलर्स पार्टी नहीं है। अब बटन बंद करो तू बेटा, टाइम देख रहे हैं जी 5 बजे ही आया और सुबह इसके बाद 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। अच्छा भाईजान, कल जो एक बंदा था जो दावत की तरह से फंसा हुआ था, याद है? हाँ जी हाँ जी। उसको कल माफी दे दी है। आप तो नहीं आए, लेकिन मैंने कल उसको ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮੈਂਟ ਪਿਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। दावत देनी पड़ी। उन्होंने बकरे खोलते पूरे अच्छा जी। पूरे बकरे खोलते उन्हें, पता नहीं, मैं लग रहा वो बड़ा ही हाथ मारे। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪਾਤੀ ਸੀ। विदाउट वेस्टिंग टाइम जाएं, दावत देख के आए। जब आप दावत देख के आएंगे फिर हम व्लॉग को एंड करेंगे, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले मैंने एक शख्स को सॉरी बोलना है, उसको थैंक यू करना है। वो वापस आएंगे, फिर दिखाता हूँ, दावत एंजॉय करके आओ।